बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समाजी राब्तों की मकबूल तरीन वेबसाइट ट्विटर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा, एलोन मस्क और बिल गेट्स समेत मुतअद्दिद अरबपति अफराद और कई मारूफ कंपनियों के अकाउंट्स को हैकर्स ने निशाना बनाया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट आपको देते रहें। जिस तरह पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के हवाले से लॉकडाउन के हवाले किया गया, उसी तरह साइबर क्राइम की शरह में भी इजाफा हुआ। ये क्राइम करने वाले हर तरफ फैले हुए हैं। इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। अब इन हैकर्स ने किस तरह इन अरबपतियों को लूटा? इन हैकर्स ने इन अरबपतियों के अकाउंट्स पर एक मैसेज जारी किया और इस मैसेज में बिटकॉइन के जरिए रकम मंगवाई। टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क की ट्वीट पर सबसे पहले ये पैगाम आया, जिसमें कहा गया कि मैं बहुत खुश हूँ और जो भी मेरे बिटकॉइन एड्रेस पर रकम भेजेगा तो मैं इसे दुगनी रकम वापस करूंगा। आप मुझे $1000 भेजें, मैं आपको $2000 वापस भेजूंगा और ये मैं सिर्फ अगले 30 मिनट में करूंगा। और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के अकाउंट पर भी इससे मिलता जुलता मैसेज आया। ये इस तरह की सूरत थी कि दोनों अकाउंट से बिटकॉइन वाली ट्वीट्स फौरन डिलीट कर दी गई थी, लेकिन मुसलसल इसी नौयत की दूसरी ट्वीट्स भी जारी की जा रही थी, यानी कि यही मैसेज इन दोनों के अकाउंट से दूसरों तक भी पहुंच रहे थे। इन दोनों अकाउंट्स पर जितना ये मैसेज डिलीट किया जाता, ये मैसेज इतनी ही तेजी से दूसरों तक जा रहा था, वो भी इन्हीं की अकाउंट से। बिल गेट्स के तर्जुमान की जानिब से की गई ट्वीट में बताया गया है कि बिल गेट्स ने इस नौयत की कोई ट्वीट नहीं की और ये ट्विटर पर किसी किस्म की खराबी का नतीजा है। बिटकॉइन वाली इन ट्वीट के सामने आने के कुछ देर बाद ही ट्विटर से भी एक पैगाम आ गया, जिसमें कहा गया कि कंपनी को इस वाक़े का इल्म है और वो इन तमाम अकाउंट्स का जायजा ले रहे हैं और जो लोग इससे मुतासर हुए हैं हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द इस मामले को ठीक किया जाए। मुतासर होने वाले दीगर अकाउंट्स में टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल, ओबर, अमेज़न के बानी चीफ बेजोस, डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन, मारूफ मूसीकार कन्ये वेस्ट और दीगर कई नाम शामिल हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि ये पहला मौका नहीं जब ट्विटर पर इस तरह का हमला हुआ हो और मारूफ और अमीर तरीन शख्सियात के अकाउंट्स हैक कर लिए गए हों। माजी में ट्विटर के बानी जैक ड्रोसी का अकाउंट भी ऐसे ही मुतासर हुआ था और इसके अलावा बड़ी और मारूफ कंपनियों के अकाउंट पर भी इसी तरह के हैकिंग के हमले हो चुके हैं। BBC के साइबर सिक्योरिटी के रिपोर्टर जॉय टाइडी ने इस ऑपरेशन पर तबसरा करते हुए कहा कि रकम दुगनी करने वाले ऐसे फ्रॉड ट्विटर पर सालों से चल रहे हैं, लेकिन मौजूदा वाकया इस लिहाज से डिफरेंट है। इसमें बड़ी तादाद में मारूफ अफराद और कंपनियों के अकाउंट्स को एक साथ ही हैक किया गया और ये बहुत ही बड़े पैमाने पर किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्विटर का सिक्योरिटी सिस्टम और प्लेटफॉर्म बहुत ही कमजोर है। हमलावरों के पास इतने बड़े और मारूफ अकाउंट तक रसाई हासिल करने का मतलब ये था कि वो इससे कई ज्यादा नुकसान कर सकते थे। ताहम मौजूदा वाकये से जाहिर है कि इनका मकसद सिर्फ जल्द अज जल्द रकम बनाना था। दोस्तों आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जितनी देर बिटकॉइन वाला एड्रेस जिस पर रकम मंगवाई गई थी ऑनलाइन रहा, इस पर $1,00,000 से ज्यादा रकम मुंतकिल कर दी गई थी। और आप ये भी याद रखें कि जिन अकाउंट्स को अब तक निशाना बनाया गया, इन तमाम के लाखों और करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। और आप ये भी याद रखें कि इन अकाउंट्स में बिल गेट्स, बानी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, वो भी शामिल हैं। वो चाहें तो पूरी दुनिया को हैक कर सकते हैं। और इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब से लॉकडाउन हुआ है ये बड़ी बड़ी कंपनियां कसारे में हैं और इन कंपनियों की माशी सूरत बहुत ही खराब हो चुकी है। इसी वजह से ये कहना कि ये साइबर क्राइम करवाया गया है या हुआ है दुरुस्त नहीं है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।